इस साल की राधिका बहुत ही खुशमिजाज और चुलबुली थी। क्या ये उसका असली चेहरा था? बचपन से रैकेट थामने वाली राधिका यादव बाय प्रोफेशन रैकेट प्लेयर थी। कोई ऐसी वैसी टेनिस प्लेयर नहीं, हरियाणा के टॉप 5 टेनिस प्लेयर में उसका नाम आता था। राधिका देश की अगली सानिया मिर्जा बनने का सपना देख रही थी। उसकी मेहनत और लगन को देख के किसी को भी शक नहीं हुआ, पर किसने कहाँ सोचा था ऊपर से कब बुलावा आ जाए। राधिका के सपने आसमान छूने वाले थे, पर उन सपनों को इस तरह कुचला गया ना कि करियर, पूरी जिंदगी उसकी खत्म हो गई। सबसे बड़ा शौक, इस हार का दुश्मन कोई बाहर का नहीं था, कोई अपना ही था जो राधिका का भविष्य भी छीन लिया और उसकी सांसें भी छीन ली। वेलकम टू द शो। 10 जुलाई 2025 गुड़गांव के सेक्टर 57 में सुशांत लोक हाउस में राधिका बहुत ही खुश थी। खुश इसलिए थी क्योंकि उसकी माँ का बर्थडे था, पर राधिका की माँ को बुखार था। माँ के स्पेशल दिन के लिए किचन में जाके राधिका ने कुछ स्पेशल बनाने के लिए सोचा। सुबह के 10:30 बज रहे थे, तभी ग्राउंड फ्लोर पे राधिका के चाचा कुलदीप और पीयूष को काफी तेज शोर सुनाई देता है। बार बार शोर होने के बाद पीछे बैठे लोगों को लगा ऊपर कुकर फट गया है। वहीं से वो लोग फर्स्ट फ्लोर की तरफ भागे, जहाँ राधिका किचन में खाना बना रही थी। जब वो लोग किचन के अंदर आए तब वहाँ का मंजर देख के उन लोगों के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। वहाँ पर राधिका खून से लथपथ पड़ी हुई थी। गाँव के सेक्टर 56 में एशिया मेरेंगो हॉस्पिटल लेकर भागे, बट अनफॉर्चुनेटली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राधिका पहले ही दम तोड़ चुकी थी। उसकी मौत कुकर ब्लास्ट से नहीं हुई थी, बल्कि बुलेट लगने से हुई थी। यह केस एक्सीडेंटल नहीं, मर्डर केस बन चुका था। इसीलिए सुबह 11:30 बजे पुलिस को कॉल जाता है। पुलिस की 2 टीम रेडी की जाती हैं और एक टीम घर जाती और एक टीम हॉस्पिटल जाती है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन तो शुरू होती है, पर राधिका के घर वाले सीधा जवाब नहीं देते किसी बात का। क्राइम सीन जो घर का किचन था और वहाँ फैला हुआ ब्लड और दीवार पे लगी हुई बुलेट तो देख के पुलिस वालों ने कंफर्म कर दिया कि ये मर्डर है। पुलिस ने घर वालों का सीधा जवाब ना पाके बहुत ही सख्ती से पूछताछ चालू की। सख्ती से पूछने के बाद वहीं पे उनको एक कबूलनामा मिला। वो था राधिका के पिता दीपक यादव का। आप लोग इस कन्फेशन को खुद वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। कन्फेशन में जो स्टोरी दी गई थी वो उतनी झूठी और बोगस थी, और इसे समझने के लिए हमें दीपक और राधिका की बैक स्टोरी को जानना पड़ेगा। हरियाणा में रहने वाले दीपक यादव पेशे से एक बिल्डर थे और उनकी रेंटल इनकम ही 10 लाख से ऊपर थी। आज से 25 साल पहले इसी परिवार में राधिका का जन्म हुआ। दीपक फाइनेंशियली स्टेबल होने की वजह से अपनी बेटी को बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ाया, जिसकी फीस ही साल की लाखों में थी। राधिका ने पढ़ाई के साथ साथ टेनिस का रैकेट भी संभाला, और ना संभाला ही बहुत ही अच्छा नाम भी बनाया। और उसके पिता दीपक को यह यकीन था कि देश की अगली सानिया मिर्जा मेरी बेटी बनेगी। हाँ, वही पिता जिसने समाज के ताने की वजह से अपनी बेटी की हत्या कर दी। पुलिस ने दीपक से इन्हीं सब चीजों को देख के उन लोगों का नाम पूछा जिन्होंने राधिका के खिलाफ दीपक को भड़काया था, लेकिन वो एक भी आदमी का नाम नहीं बता पाया, क्योंकि नाम हो तब बताए ना वो। तभी पुलिस फिर से एक्शन में आती है और वहीं के लोकेटेड वजीराबाद गाँव जाती है और राधिका के फैमिली मेंबर से भी पूछताछ करती है। राधिका के फैमिली मेंबर बिल्कुल ही डिनाई कर देते हैं इन सब बातों से। इन्हीं सब चीजों के बीच में लव जिहाद का भी मैटर उठा। राधिका यादव इनामुल हक के साथ इस वीडियो में ऐड करते नजर आई और समाज ने इस केस को दूसरा ही मोड़ दे दिया। सभी लोग यही सोच रहे थे कि इनाम के साथ राधिका का अफेयर था। अब हम बात करेंगे राधिका के मर्डर के उस एंगल की। तभी पुलिस को राधिका का पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलता है और उसमें लिखा होता है गोली पीछे से नहीं आगे से मारी गई थी, और एक गोली नहीं 4 गोली मारी थी। 4 गोली वो मारता है जिसके अंदर काफी ज्यादा गुस्सा भरा होता है। आखिर क्या बात थी जिसकी वजह से राधिका के पिता इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था? और राधिका के पिता ने बार बार बोला कि मुझसे कन्यावध हो गया। खुद उसके पापा को भी बाद में हरकत करने के बाद उसे भी दुखी है। वो भी बार बार ये कहता रहा भाई मेरे से कन्यावध हो गया। थाने में भी कहा उसने कि मेरी ऐसी रिपोर्ट बनाओ कि जो मेरे को कानून फांसी चढ़ा है, मुझे फांसी की सजा दे दो। तभी इन सब चीजों के बीच में राधिका की फ्रेंड हिमांशिका का वीडियो वायरल होने लगा। उसने इस केस के पीछे की कुछ ऐसी बातें बताई। वो बहुत ज्यादा ऐसे थे कि लोग क्या कहेंगे, उनके पास हमेशा से ही सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो हमेशा से ऑर्थोडॉक्स थे। मतलब रोका टोकी हर चीज में रहती थी। वो किसी से बात भी नहीं करती थी। उसके घर पे इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी। वो बहुत टाइम से ना अपने घर पे सफर कर रही थी। बहुत ज्यादा उसको ना घर पे बहुत ज्यादा घुटन महसूस होती थी, क्योंकि ऐसे कौन ही रहना चाहेगा यार, हर चीज का एक्सप्लेन करते रहना कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हो। आई रिमेम्बर वीडियो कॉल्स पे भी उसको दिखाना पड़ता था कि अभी देखो हिमांशिका से मेरी बात हो रही है। उसके डैड उनके फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके, क्योंकि उनके जो फ्रेंड्स थे वो बहुत ज्यादा जेलस हो गए थे राधिका की सक्सेस से। वो 4 लोग जिनकी बातें सुन के उसके पापा ने वो गोली चलाई है, वो 4 बातें ये थी कि ये तो मेकअप करने लग गई है, ये तो छोटे कपड़े पहनती है, ये अब तो तू इसके पैसों पे पलने लग गया है, तू तो अब इसको धंधा ही
चलो अब बताते हैं राधिका को उसके पिता ने मारा क्यों। राधिका की बेटी उसके पिता के लिए एक स्टेटस सिंबल थी और एक कमाई का मोटा जरिया थी, जिसके पीछे दीपक पैसा इन्वेस्ट करता था कि बड़े होकर राधिका कुछ बड़ा काम करेगी और बहुत सारे पैसे भी कमाएगी। और हाँ, मेरी किसी भी बातों पे विश्वास मत करना, क्योंकि मैं भी न्यूज आर्टिकल को पढ़ के ही बता रहा हूँ।